आप हल्ला बोलते रहिएगा या जो चीज बोलते रहिएगा, अगर हम नहीं चाहेंगे करना और अगर हम नहीं कैपेबल रहेंगे करने के लिए, कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो करवा सके। ठीक है, कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो करवा सके। काफी पैसा लगा के उसको रहने के लायक बनाना पड़ा। डीजी सप्लाई इसने रिफ्यूज कर दिया है आउटराइटली कि हम डीजी सप्लाई आपको नहीं देंगे। आप चलिए अंडर बेसमेंट में जाके देखिए जो हालत है। उतर करके उनके हस्बैंड को पीटा गया, कल मेरे हस्बैंड को पीटा जाएगा। उसे तो आंसू नहीं खून निकलता है ये सब देख करके। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। हमारा खास कार्यक्रम जनता बोले में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हर बार की तरह हर एक समस्या से मैं आपको रूबरू कराती हूं। इस बार हम पहुंचे हैं ग्रेटर नोएडा और यहाँ पर मैं पहुंची हूँ अजनारा होम्स। आप देख सकते हैं ये सोसाइटी है। यहाँ पर लोगों की तमाम समस्याएं हैं, बिजली से लेकर पानी से लेकर लिफ्ट से लेकर फायर सेफ्टी उपकरण से लेकर तमाम समस्याएं हैं। आज उन्हीं समस्याओं से मैं आपको रूबरू कराऊंगी और साथ ही ये जानने की कोशिश भी करूंगी मैं लोगों से कि आखिरकार उन समस्याओं का कितना समाधान होता है या फिर बार बार शिकायतें की जाती हैं और बार बार उनका समाधान कुछ नहीं होता है, वो सिर्फ कागजों पर दिखाया जाता है। चलिए जानते हैं लोगों से उनकी समस्याएं और कितना समाधान हुआ है, क्या उनके साथ में रवैया प्रशासन की तरफ से किया जाता है। चलिए रूबरू कराती हूँ आपको लोगों की समस्याओं से। पहुंच चुके हैं हम लोगों के बीच में, जानेंगे उनकी समस्या, क्योंकि मेंटेनेंस के नाम पर करोड़ों रुपए तो वसूले जाते हैं, लेकिन क्या उसका फायदा मिलता है या नहीं मिलता, जानते हैं लोगों से। आप लोगों ने यहाँ पर कब से आप लोग रह रहे हैं, कब से फ्लैट खरीदा है? हम लोग यहाँ पे 2018 में शिफ्ट हुए हैं। पहले तो मेंटेनेंस ठीक था, लेकिन पिछले हम लोग 2 साल से बहुत परेशान हैं। जब से NPCL आया है हमारे यहाँ, डीजी बैकअप नहीं मिल रहा है, ना ही हमारा कूड़ा उठ रहा है, ना ही हमारा टावर का टैंक क्लीनिंग हो रहा है, किसी भी टावर का नहीं। क्या हम ऐसे गंदे माहौल में रहेंगे? ये लोग बहुत ही सता रहे हैं मेंटेनेंस वाले। आपने कभी शिकायत की इसको लेकर, सब लोगों ने इकट्ठे होकर? बहुत शिकायत की, बहुत बार मेंटेनेंस ऑफिस गए, इस कान से सुनते हैं, इस कान से वो निकाल देते हैं। ठीक है। कुछ भी नहीं करते हैं फॉलो। हमारा कूड़ा नहीं उठता है। हमारे टावर में एक बूढ़ी लेडीज को रखा जाता है कि तुम ही झाड़ू पोछा करो, तुम ही कूड़ा उठाओ। क्या एक वो 70 साल की हैं, क्या उनसे हो पाएगा सारा काम? कितने अपार्टमेंट को कवर करने के लिए बोला है? 15 अपार्टमेंट को। ये बिजली कटौती हर एक दिन में कितनी बार हो जाती है? 2 से 3 बजे इतनी बार, मतलब NPCL काटे बिजली उतनी बार तो कटेगा। वैसे ही इनका जो मेन स्विच है तो वो तो इनके पास ही है मेंटेनेंस। अच्छा, मतलब अपनी मर्जी के हिसाब से वो कभी भी काट सकते हैं। हाँ, कई बार अगर वो दिखाते हैं लेकिन बिजली हमारे तक नहीं आती है, तो हमें समझ ही नहीं आता कि प्रॉब्लम वो जो बंद है या फिर बिजली आनी है वो अगर सरकार दे रही है तो वहाँ से तो लाइव दिख रहा है ना, लेकिन फिर हमारे घरों में बिजली क्यों नहीं आ रही है? बिल तो पूरा जाता है। बिल तो पूरा जा रहा है। बिल तो देखिए जो आप यूज करोगे उसका है, लेकिन डीजी तो ऑन ही नहीं हो रहा है क्योंकि डीजी की सुविधा ही नहीं है। पूरा टावर है, इसमें कितने फ्लैट? इसमें करीबन 131 लगभग 7-8 करोड़ का मेंटेनेंस। पर मंथ का मेंटेनेंस कितना जाता है? मैम 2.5-3 हजार आप पर साल के हिसाब से समझिए जो जाता है। 90 लाख रुपए महीने। 90 लाख रुपए महीना। रेसिडेंट हो आप, क्या चीजें देखते हो? सेफ्टी, गार्ड रात भर नहीं होते हैं, मतलब सेफ्टी सिक्योरिटी, क्योंकि अभी रिसेंटली ऐसी घटनाएं भी आई हैं जिसमें आपके फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स गायब हो गए, चोरी हो गए, करा दिए गए। हर टावर, हर घर के हर फ्लोर में आपके मिसिंग है। तो अब पता नहीं किसका इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन अगर कोई चोरी हो रही है तो गार्ड क्यों नहीं देख रहे हैं?
इतने बड़ी सोसाइटी में 10 या 12 गार्ड आ रहे हैं, उनसे कभी रात को करा लेते हैं, कभी दिन में करा लेते हैं, कोई सिक्योरिटी नहीं है यहाँ, कोई सिक्योरिटी नहीं है। अच्छा, आप मेरा हाउस ये वाइफ कहना है, हैं? हाँ मैं हाउस वाइफ हूँ, लेकिन मेरा एक ही चीज कहना है, मुझे डीजी बैकअप चाहिए, मुझे अच्छी सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि हम मेंटेनेंस पूरा दे रहे हैं। फायर फाइटिंग की चोरी क्यों हुई, और चोरी सिर्फ एक ही चीज की क्यों हुई, और वो भी हर टावर से। चोर तो कुछ और भी चोरी कर सकता था ना। चोर अगर आए तो चोर को भगाया क्यों गया? जब चोर, आपने चोर को पकड़ा था? जब पब्लिक ने चोर को पकड़ लिया, अच्छा। तो इन लोगों ने भगाया कैसे? हाँ। और वो चोरी जब 3 दिन से अल्टीमेटम आ रहे थे, फोटोज आ रहे थे, तो इन ये अलर्ट क्यों नहीं रहे? सीधी सी बात है कि मिली भगत वो मिली भगत है, जानबूझकर करवाते हैं। जानबूझकर ये जितने भी सेफ्टी है पूरी हर चीज से हटाते हुए, यानी कि जानबूझकर ये काम जानबूझकर ये मेंटेनेंस करवा रही है, अच्छा। ताकि कि यहाँ की जनता को जितना परेशान हो सके परेशान करो। हाँ। कूड़ा वाली आर्टिस्ट, मैडम कूड़ा नहीं उठेगा, ठीक है, कूड़ा उठा के हम फेंक देंगे, मेरा कूड़ा है, लेकिन ये तो परेशान कर रहे हो ना, तो मेंटेनेंस भी ले रहे हो और कर धमकी भी दिलवा रहे हो घर में। ये ऐसा पानी देखिए, ये पीता है, मतलब ये पानी मुझे ऐसा लगता है पिछले कि 1 साल से परेशान हूँ, आंखों से तो आंसू नहीं खून निकलता है ये सब देख करके। 3 दिन से हस्बैंड बीमार है, नहीं तो आप चलिए मैं दिखाती हूँ, नहीं तो मैं उनको बुलाती हूँ। एक सवाल ये भी है मेरा कि आखिरकार, क्योंकि जब आपने यहाँ पर फ्लैट देखा होगा, आप यहाँ खरीदने आए होंगे, क्या दावे वादे किए गए? दावे वादे तो सारे किए गए थे कि आपको वर्ल्ड क्लास सोसाइटी मिलेगी और सारी फैसिलिटीज मिलेगी। हाई राइज में मैं दिल्ली के लक्ष्मी नगर में रहता था, मैं वहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ क्योंकि मेरा ऑफिस भी सीपी है, लेकिन मुझे यहाँ से 40 किलोमीटर दूर पड़ता है, लेकिन फिर भी मैं इसलिए आया था कि हाई राइज में रहूँगा। वो सपना बिल्कुल चकनाचूर हो गया है। एनपीसीएल जब हम लेके आए, थोड़ा अग्रणी मैंने भूमिका निभा दी थी एनपीसीएल लेके आने में। तो 19 फरवरी को यहाँ पर एनपीसीएल की एंट्री होती है। 20 फरवरी को रात को 10 बजे मेरे अगेंस्ट में गाजियाबाद में FIR होती है, और मुझे अरेस्ट करके 18 मार्च को जेल भेज देते हैं लोग, डासना जेल। आप यहाँ पर प्रशासन के रूप में किसी पद पर हैं या फिर? मैं पहले था, अब तो कभी AOA को इन्होंने भंग कर दिया। क्योंकि इनकी पहुंच तो बहुत दूर दूर तक है, जाने प्रशासन में पैसे देते हैं, जाने क्या करते हैं। 2300 फ्लैट का मतलब है 7000 से 8000 नागरिक यहाँ रहते हैं, जिसमें बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, महिलाएं, पुरुष सब शामिल हैं। इनमें जैसे ही एनपीसीएल यहाँ पर आया, पहले क्या करते थे कि ये प्रीपेड मीटर से कैंप चार्जेस करते थे, जो कि लगभग 1 करोड़ रुपए महीना आता था। अब वो जैसे एनपीसीएल मीटर आया तो इनका बिजली काटना, जो इनके हाथ में एक टूल था, वो बंद हो गया। तो इन्होंने क्या किया कि जो एकदम ड्रास्टिकली जो ये आर्म ट्विस्टिंग करके कैंप भी लेते थे, वसूलते थे, और सब सुविधाएं नहीं देते थे। वो सुविधाएं पहले भी नहीं देते थे, सुविधाएं आज भी नहीं दे रहे हैं, लेकिन पहले इनके पास में सुविधा ना देने के लिए बाद में पैसा मिलता था। अब वो पैसा चूंकि एनपीसीएल आने के, वो आर्म ट्विस्टिंग बंद हो गई इनकी। तो इन्होंने क्या किया कि जो डीजी बैकअप मिलना चाहिए था, जो सबका अधिकार है, जिससे 300 रुपये फिक्स चार्जेस पर मंथ पर फैमिली डीजी फिक्स चार्जेस देते हैं, और उसमें 5 यूनिट फ्री हैं। लेकिन उन्होंने फिक्स चार्जेस लेने के बावजूद, चार्ज करने के बावजूद डीजी बैकअप देना बंद करिए, ताकि सभी निवासी वो परेशान हो। चलिए, समस्या हमने सुन ली लोगों की, क्या क्या समस्याएं हैं, बिजली, पानी, पार्किंग, तमाम तरीके की समस्या इनकी है। अब मैं आपको वो तस्वीर भी इन लोगों के साथ दिखाऊंगी कि अब पूरे तरीके से कितनी अव्यवस्था यहाँ पर है, ये लोग किस तरीके से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। जो दावे वादे किए गए थे, करोड़ों रुपए इनसे लिए गए हैं, बार बार मेंटेनेंस के नाम पर लिए जाते हैं। AOA नहीं है, RWA का कुछ पता नहीं है, अथॉरिटी की तरफ से किसी तरीके का आश्वासन नहीं दिया जाता है, प्रशासन के पास ही जाते हैं, किसी भी तरीके की सुनवाई इनकी नहीं होती है। अब मैं आपको जो मेन यहाँ पर दिक्कत है, जो मूलभूत सुविधा है, वो नहीं मिल रही, जरा उसकी तस्वीर मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर इस कदर बदबू यहाँ पर आ रही है, ऐसा लग रहा है कि महीनों से कूड़ा यहाँ से नहीं उठा है, और सांस लेना भी यहाँ पर बड़ा मुश्किल हो पा रहा है। देखिए, मैं आपको हर एक चीज़ पूरी पॉइंट टू पॉइंट इस सोसाइटी की दिखा रही हूँ। लोगों ने बहुत खर्च किया, बहुत गुस्सा है उनके अंदर, गुस्सा होना भी चाहिए, क्योंकि देखिए हम इतना पैसा खर्च करें और हमें क्या मिल रहा है? ये कूड़ा, ये टूटी हुई नालियाँ, ये भरा हुआ पानी। क्या करेंगे यहाँ के लोग? ये पाइप टूट चुका है और किस तरीके से टेम्परेरी यहाँ पर लगाया गया है। ऊपर का ये पानी, गंदा पानी, और बाकायदा जो गटर में जाता है वो यहाँ पर फैला हुआ है। सर, कब से टूटा हुआ है ये? पिछले 1 महीना। अच्छा, ये पार्किंग नहीं थी, इलीगल पार्किंग अलॉट, ये इलीगल पार्किंग यहाँ पर अलॉट की गई है। और ये तो बिना पानी, ये तो ओवरफ्लो अभी हो रहा है। भरी गर्मी का ये हाल है, जब बारिश होगी पता नहीं। और ये अभी कल जाके बंद किया, यहाँ से कंटिन्यूअस पानी नहीं जा रहा। करोड़ों का आपने फ्लैट खरीदा और इतनी कंटिन्यूअस क्लेम कंप्लेन करके रखा हूँ, बट कोई सोल्यूशन नहीं है इनके पास, कंटिन्यूअस क्लेम। देखिए, ये पूरे तरीके से नालियाँ टूटी हुई हैं, और आप मेरे पीछे भी देख रहे हैं लाइटें किस तरीके से यहाँ लगी हुई हैं, कोई व्यवस्था नहीं है लाइट की, पूरा अंधेरा हुआ है। और पीछे, जरा मेरे पीछे अगर आप देखेंगे, ये एरिया देखिए,
पूरे तरीके से कचरा फैला हुआ है, यानी कि जो भी बचा खुचा यहाँ पर सीमेंट है या फिर कुछ भी चीज़ें हैं इस बिल्डिंग की, इस टावर की, वो सब यहाँ कर दी है। लगता है कि सालों गुजर चुके हैं सफाई के नाम पर। तो जाले आप देख रहे हैं, पानी यहाँ भरा हुआ है। आप खुद सोचिए, अभी बरसात का सीजन शुरू होने वाला है, डेंगू सहित तमाम बीमारियाँ चलेंगी। यहाँ के रहने वाले लोग, एक तो वो वैसे ही मानसिक रूप से परेशान है क्योंकि मूलभूत सुविधाएं उन्हें नहीं मिल रही, दूसरी तरफ उनके बच्चे, वो खुद अगर डेंगू का शिकार हो जाते हैं तो अंजाम किसे भुगतना होगा। सर ये कब से है? 2017 में सोसाइटी करीब हैंडओवर हुई है, तब से इसकी कंडीशन है और अच्छा होने के बाद ये कंडीशन आई है। सर आप गंदे पानी का पाइप लीक हो रखा है यहाँ पर, पानी निकलने लग रहा है। अब फायर इक्विपमेंट कितने हैं, बड़ा सेफ्टी का सवाल है, क्योंकि देखिए कई ऐसी बिल्डिंग्स रही हैं जब देखा गया है कि किस तरीके से कुल मिलाकर आग लगी है, और जब हमारे पास में फायर इक्विपमेंट होंगे नहीं, जो आप बेसिक सी आग हम बुझा सकते हैं वो भी नहीं बुझा पाएंगे, तो सोचिए कितना बड़ा हादसा यहाँ हो सकता है। अगर हो भी जाता है हादसा बड़ा, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, क्योंकि सुविधा के नाम पर तो कुछ नहीं है। यहाँ तक कि ये जो लोग कह रहे हैं कि फायर सेफ्टी उपकरण जो हैं वो चोरी कर लिए गए हैं। सर इसमें तो कुछ भी नहीं है। हाँ, नहीं उससे नहीं होती है, यहाँ पे एक हौज कनेक्शन होता है, हौज गायब है। हाँ। तो फिर आग आप कैसे बुझाएंगे? नहीं बुझा पाएंगे ना, जब हमारे पास टूल ही नहीं है तो हम आग कैसे बुझा पाएंगे। कोई भी इवेंचुअलिटी होती है फायर की, 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, देयर इज वेरी लाइकली कि अगर कोई फायर हो जाती है तो हमारे पास टूल ही नहीं, हम किसी भी जाएं। फायर हाउस देख लीजिए, चोरी कर ली गई है, और सिक्योरिटी बिल्डर की है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बिल्डर की होती है। तो कुल मिलाकर देखिए तमाम चीजों से रूबरू आपको करा दिया है कि आखिरकार किस तरीके से दिक्कत जो है वो इन लोगों को है। फायर सेफ्टी के नाम पर कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अब एक्सपायरी हो चुकी है। अब जो एडवाइजरी भी जारी की गई है, जिलाधिकारी को बाकायदा इस बात के लिए बोला गया है कि आपको पूरी टीम भेजनी होगी, सोसाइटी, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, तमाम जगहों पर ये सब चीज़ें आपको जांचनी होगी। लेकिन या तो ये सोसाइटी को छोड़ दिया गया है, या फिर लग रहा है कि ये सोसाइटी में कोई आना पसंद नहीं करता, या फिर जो बिल्डर हैं उनकी पहुँच इतने ऊपर तक है कि लोगों की आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है, जो कि अपने आप एक बड़ा सवाल है और सुरक्षा के नाम पर शून्य। अब मैं जो पहुंची हूँ यह है बच्चों के खेलने के लिए मैदान। शायद आपको बिल्कुल भी नहीं लग रहा होगा कि यहाँ पर बच्चों के लिए कुछ सुविधा की गई है, झूले यहाँ लगाए गए हैं, या फिर बच्चे आखिरकार इस मैदान में आते हैं, यहाँ पर खेलने के लिए आते हैं, तो वो शायद मुझे लगता है थोड़ा बहुत जो अपनी एक्टिविटी है वही करते होंगे, थोड़ा बहुत दौड़ते होंगे, या बस इतना। इसके अलावा ये पूरा एरिया खाली है। जब इन लोगों को यहाँ पर फ्लैट्स दिए गए थे, इस बात को कहा गया था आपके बच्चों को पूरी सुविधा मिलेगी, आपके बच्चों को पार्क मिलेगा बड़ा सा, आपके बच्चों को उस पार्क में तमाम झूले, वो व्यवस्थाएं मिलेंगी, पूरे तरीके से आपके बच्चे जो हैं वो गेम करते हुए, खेलते हुए नजर आएंगे। लेकिन आपको लगता है, जरा मैं अपने कैमरामैन पर्सन से कहूँगी, जरा चारों तरफ दिखाइए, कहीं पर भी कोई एक छोटा सा झूला भी यहाँ पर बच्चों के लिए लगाया गया हो, कोई सुविधा नहीं है। अब आप देखिए यहाँ पर आवारा कुत्ते हैं, आप भी बहुत सारे केस आपने सुने हैं कि किस तरीके से जो छोटे बच्चे हैं उनको काट लेते हैं, और सोसाइटी में छोटे बच्चे भी घूमते हैं, बड़े भी घूमते हैं, बुजुर्ग भी घूमते हैं। काफ़ी लोगों को शिकार किया है, हालांकि इसको लेकर कई बार शिकायतें भी गई हैं। अब देखिए मेरे पीछे देखिए, जहाँ सब लोग बैठते हैं, सब लोग घूमते हैं, यहाँ पर पूरे गड्ढे किए हुए हैं। जो आवारा जो कुत्ते हैं वो यहाँ पर रहते हैं, और पूरे तरीके से गड्ढे यहाँ पर किए हुए हैं। मेरे पीछे ये बिल्डिंग देखिए, पूरा प्लास्टर निकल चुका है, पेंट निकल चुका है, और ये कोई पहले नहीं है। आप जरा थोड़ा मेरे पीछे इधर की साइड देखिए, ये पूरा निकल चुका है, इधर की साइड, इधर की हालत भी कुछ इसी तरीके की नजर आ रही है। यानी कि लग ऐसा रहा है मानो कि ये 20 साल पुराना है, लेकिन ये 7 से 8 साल के बीच की मेंटेनेंस आप खुद देखिए किस तरीके के हालात यहाँ पर बने हुए हैं। तो अलग अलग सोसाइटी में हम पहुँच रहे हैं, अलग अलग मुद्दों को हम उठा रहे हैं, लेकिन सभी की समस्या एक ही है, जो कि उन्हें मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही। समय पर मेरी मौजूदगी जो है वो है ला रेसिडेंशिया अपार्टमेंट, और आपको बता दूं कि ये कार्यालय है। यहाँ के लोगों का कहना है कि जो कार्यालय है इसमें जो ताला लटका हुआ है, ये ताला पता नहीं कब से लटका हुआ है, यहाँ कोई नहीं बैठता है। शिकायतें कहा जाता है कि देखिए यहीं पर ही दर्ज होती हैं, यहीं से समस्याएं जो है वो उनका समाधान निकलता है, लेकिन कोई समाधान नहीं है। आज इस सोसाइटी में भी जानेंगे कि जो इतने सारे टावर हैं, क्या उनमें पानी, बिजली, जो मूलभूत सुविधाएं उन्हें मिल रही है या नहीं मिल रही है। चलिए लोगों के बीच चलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। बहुत सारी जगह पे हम घूम के आए, कितनी समस्या रही है। सर कब से इस सोसाइटी में आप रह रहे हैं? सर मैम 2017 ऑनवर्ड्स में इस सोसाइटी में रह रहा हूँ,
और आज तक हमें पोजीशन दे दिया गया, एनओसी वगैरह सब फुल पेमेंट हो गई, लेकिन आज तक हमें रजिस्ट्री इसकी नहीं हुई। अच्छा, आज तक फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं, और उसी के लिए हम लड़ रहे हैं कि यहाँ पे 3250 लगभग फ्लैट हैं और सिर्फ रजिस्ट्री 650 की हुई है। जब बिल्डर से मीटिंग होती है तो बिल्डर कहता है जी हमने पेमेंट कर दी है, हमारी काफ़ी पेमेंट जा चुकी है, रजिस्ट्री अथॉरिटी जो है नहीं ओपन कर रही है। अथॉरिटी के पास जाते हैं, अथॉरिटी कहती है कि भाई हमारा इतना करोड़ 200 250 करोड़ इतना पैसा ड्यूज है, तो इसलिए हम रजिस्ट्री ओपन नहीं करेंगे। तो इसमें जो हमने पेमेंट कर दी है तो हम कहाँ जाएं? सीनियर सिटीजन्स हैं, बच्चे हैं, अगर हम ऑफिस चले जाते हैं वो कैसे फाइट करेंगे? मतलब वी हैव टू फॉलो अप एवरी डे। पानी है नहीं है, लिफ्ट चल रहा है नहीं चल रहा है, सिक्योरिटी है नहीं है, लाइक और इट्स अ थैंकलेस जॉब। कुछ भी नहीं होता, मतलब रोज की वो है। आज तो इरिटेट होकर मैंने ये बोला कि पानी नहीं भेज रहा, पॉइजन भेज दो। रेसिडेंट्स लोग अपना पैसा लगा के मूलभूत सुविधाएं खुद करता है, ना बिजली है ना पानी है, पूरी राम भरोसे यहाँ की जिंदगी है। मैं लगभग 1.5 साल से रह रही हूँ। 2025 मई में मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया था। आते जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि पूरे एक सप्ताह हमारी लिफ्ट बंद थी और मैं 20वें फ्लोर पे रहती हूँ। और आप सीढ़ियों का इस्तेमाल और मैं ऑफिस जाती हूँ। मैं जब रात के 9 बजे ऑफिस से आती थी तो मैं वो 20 फ्लोर चढ़ के पूरे एक सप्ताह मैं चढ़ के गई हूँ। ये सारा जो खेल है ना मैम, कसूरवार बिल्डर नहीं है पूरा मेरे हिसाब से तो, क्योंकि जनता से लूटा गया रुपया ना अकेले बिल्डर नहीं खा रहा है, शासन प्रशासन जिला अधिकारी भी खा रहे हैं, जिला प्रशासन भी खा रहा है। क्योंकि किस अधिकारी को नहीं पता कि ये बिल्डिंग किस तरह से खड़ी है। 2012 में स्टार्ट हुआ था प्रोजेक्ट, 2010 में 2010 में प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था। और आप उधर टावर उन्नति सब देखेंगे, वो खंडर आज भी खड़े हैं जो 2015 में इनको देना था तैयार करके, लेकिन आज 2000 कितना चल रहा है, 26 भी खत्म हो रहा है। किसी भी कोर्ट के आदेश को लोग मानते नहीं है, ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मानते हैं ना सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानते हैं। और आपको मैं एक सबूत और दिखाता हूँ, इन बिल्डरों ने एक धमकी भी दी थी रेजिडेंट्स को, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। आप हल्ला बोलते रहिएगा या जो चीज बोलते रहिएगा, अगर हम नहीं चाहेंगे करना और अगर हम नहीं कैपेबल रहेंगे करने के लिए, कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो करवा सके। ठीक है कि आप कोई भी दुनिया की ताकत ऐसी नहीं है जो हमारे बिना काम करा दे। हाँ, जब हम चाहेंगे तब हम करेंगे। तो दादागिरी हो गई। जिन लोगों को फ्लैट मिल चुके हैं उनको रजिस्ट्री नहीं मिली है, बिना रजिस्ट्री के उन्होंने पैसा दे दिया है। ठीक है जी, और जो लोग रह रहे हैं उनको सुविधा नहीं मिल रही है। रजिस्ट्री का कोर्ट का आदेश आने के बाद भी रजिस्ट्री नहीं करा रहे हैं। पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस कहती है हमारा काम नहीं है, आप रेरा जाओ। रेरा जाते हैं, रेरा ऑर्डर दे के शांति से बैठिए, ये हमारा काम नहीं है। देखिए बंदा जाए कहाँ। 2010 में मैं फ्लैट बुक किया था, सो और मुझे मिला है 2 साल पहले ही मिला मुझे। अच्छा। हाँ, 2 साल पहले मिला। और काफ़ी प्रोटेस्ट वगैरह हमने काफ़ी लीड किया, मीडिया में भी काफ़ी हम लोग प्रोटेस्ट, यही ऑफिस था बगल में जो ऑफिस है, यही ऑफिस था। हाँ, अभी बंद है। सील क्या कोई मतलब नहीं है, सील इनका ऑफिस कहीं और है, सील कहीं और करते हैं। बाकी इन्होंने जो पोजीशन दिया वो आधा अधूरा, ओसीसीसी कुछ है नहीं, सेफ्टी के कंसर्न, फायर सेफ्टी वगैरह कुछ सुविधा नहीं है। आए दिन यहाँ पे आग लगती रहती है। अभी मैंने सुना था कि पीछे भी आग लगी। हाँ, पीछे भी आग लगती है। मैं ये पार्किंग देख रही हूँ, पार्किंग है अभी। ये पार्किंग नहीं है तो रोड है। अच्छा। पार्किंग अंदर, हाँ सॉरी, तो पार्किंग है, यहाँ पे पार्किंग है ही नहीं। अच्छा, ये मतलब अपनी उससे आप लोगों ने खड़ी हुई है गाड़ियाँ। अच्छा, अभी पीछे मैंने सुना था कि जो 21वें माले पर आग लगी थी वो इसलिए नहीं बुझ पाई क्योंकि जो फायर वाली गाड़ी थी वो पहुंच ही नहीं पाई। मतलब इतनी भी व्यवस्था नहीं है कि कोई हादसा हो जाए तो लोगों को बचाया जा सके। कल किसी के साथ हो जाए सर, यहाँ किसी के साथ भी हो सकता है। रात में हम एसी 1 घंटा चलाते हैं फिर बंद कर देते हैं, फिर 2 घंटे के डर से अभी तक डर है। 45 डिग्री टेम्परेचर और कभी भी एसी ब्लास्ट। मेरी बेटी को मैं अपने रूम में नहीं सोने देता हूँ कि तुम इधर ही सो, क्योंकि वो एसी चलाएगी, फिर रात में पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, तो हम नहीं, इस डर से जी रहे हैं हम लोग। हम टैक्स पेयर हैं, हमने सर्विस टैक्स दिया है फ्लैट बुक करते हुए, तो प्रशासन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? बाहरी को इस चीज को क्या खरीदा था आपने? मैंने लगभग 26 के आसपास खरीदा था 2010 में। और हाँ जी, उसके बाद मेरे को काफी पैसा लगा के उसको रहने के लायक बनाना पड़ा। रह रहा हूँ अभी। का वनवास खत्म हुआ और आपका शुरू हो गया ये इन 14 साल में। हमारा कंटिन्यूड है, हाँ, क्योंकि 14 वो प्लस अभी भी कंटिन्यूड हो चुका है। हाँ बिल्कुल। तो देखिए तमाम अव्यवस्थाएं यहाँ पर हैं, लोगों की समस्या इसी बात को लेकर है कि हमने तो देखिए अपनी गाड़ी कमाई लगा दी, गाड़ी कमाई के बाद भी क्या मिल रहा है?
इनसिक्योरिटी, अपने बच्चों को घर छोड़कर जाते हैं, अपने माता पिता को घर छोड़कर जाते हैं, जिनकी उम्र अब सिर्फ आराम करने की है। वो डर इस बात से लगता है कि कहीं लिफ्ट में ना फंस जाए, कहीं ऐसा ना हो कि कोई हादसा उनके साथ हो जाए, और ऐसे में वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सवाल सबसे बड़ा है कि गाड़ी कमाई देने के बाद भी क्या यही स्थिति रहेगी? क्या शासन प्रशासन सिर्फ इसीलिए है कि वो बस गहरी नींद में, कुंभकर्ण नींद में सोता रहेगा, जो जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा? बड़ा सवाल है, सोचिएगा ज़रूर। तो चलिए देखिए, समस्या तो आपको सुनवा दी है, अब आपको दिखाते हैं कि यहाँ की समस्याएं क्या है। लिफ्ट जो बहुत सारी बंद है, हालांकि ये लिफ्ट हमें खुली हुई मिली है। कुछ लोग भी हैं कि उनसे भी जानेंगे कि लिफ्ट क्या वाकई में चलती है या नहीं चलती है, लेकिन अव्यवस्थाएं तो यहाँ पर हैं। मैम, लिफ्ट चल पाती है? सारी चलती है, रुकती है, कभी भी रुक जाती है, कभी भी लोग फंस जाते हैं। इसमें मैम इसका पावर बैकअप नहीं है। पावर बैकअप की वजह से कभी भी लाइट कटती है तो लिफ्ट वहीं पर रुक जाती है, क्योंकि इसका पावर बैकअप नहीं है लिफ्ट का, किसी भी लिफ्ट का नहीं है। तो सडन स्टॉप हो जाती है, फिर हमें मेंटेनेंस पे जो भी स्टक हो जाते हैं, मेंटेनेंस पे कॉल करके उनको बुलाना पड़ता है, तब जाके। प्रत्येक टावर में 2 लिफ्ट हैं, लेकिन आपको 99% एक ही लिफ्ट वर्किंग मिलेगी, एक ब्रेक डाउन है। और लिफ्ट ऐसे ऐसे हिलती है, जब ऊपर चलती, ऊपर से आती है टॉप फ्लोर से, तो ऐसे ऐसे हिलती हुई रहती है, डर लगता है कि पता नहीं गिर रहा है। एएमसी खत्म है। तो अब देखिए, आगे की तस्वीर मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो मेरे पीछे है, ये पार्किंग एरिया है, यानी कि अलग अलग पार्किंग एरिया है जो कि सालों से अधूरे पड़े हैं, कोई मतलब नहीं है। अब जो यहाँ के निवासी हैं वो बाहर सड़कों पर गाड़ियाँ खड़ी करते हैं। दूसरी तरफ इन लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पर आवारा कुत्ते जो हैं वो भी अपना घर बनाए हुए हैं, सोते हुए कल किसी के साथ भी हादसा हो सकता है, किसी भी बच्चे को काट सकते हैं, किसी को भी काट सकते हैं। कंस्ट्रक्शन रुक गया था, काफ़ी टाइम तक कंस्ट्रक्शन रुक गया था। बाद में एसएसबी ने एक इनका को डेवलपर है, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, और सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रिसीवर के अंडर तो ये काम चालू किया इन्होंने, तब जाके हुआ। फेस 1 में दिखाएंगे आपको, मात्र 5 साल में प्लास्टर सारा झड़ गया ऊपर से। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, नहीं तो मैं वहाँ से और अच्छे से नजदीक दिखाएंगे। हाँ, वो मैंने देखा था उधर से भी कि किस तरीके से वो बहुत सारी बिल्डिंग ऐसी मतलब 7 साल के अंदर और आपका ये प्लास्टर गिर गया। ये क्वालिटी आपके बिल्डर की है। ये माल लगा रहे हो आप, सीमेंट लगा रहे हो, मतलब 99 साल कैसे जिएगा टावर? ये कैसे रहेगा? सर, जैसे दावे आपको किए गए ना, वो जी कुछ नहीं मिला जी, सब खोखले हैं जी, सब यहाँ पे दिया गया कि फ्लैटों के दाम पर और क्या बिल्ला का मजा और कोठी का मजा, वो सब बकवास झूठा रहा जी। इनका वादा जो ख्याली वाले जो इतने बड़े बड़े बैनर लगा के दिखाते हैं जी, स्विमिंग पूल दिखाते हैं, गाड़ी दिखा देते हैं, या गाड़ी खड़ी करने को पार्किंग नहीं है, क्योंकि पार्किंग अभी अलाउड ही नहीं हुई है। सही बात है। कुत्ते घूमते हैं, बच्चे डरते हैं बाहर निकलने में, कुत्ते काट लेते हैं। हैंडओवर हुआ भी नहीं है इस टावर का। अच्छा, वो देखिए, वो प्लास्टर झड़ रहा है, प्लास्टर अभी से ही निकल रहा है, अभी से झड़ रहा है। वहाँ देखिए इन्होंने अभी इसको पैसा नहीं दिया, काम बंद करे, भग गया, ये काम ही नहीं कर रहा है, बंद पड़ा है। सही बात है, किसी को पैसा नहीं दिया है, किसी का पैसा लिया गया है, और किसी को जो दावे हैं वो किए गए हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं हुआ है। तस्वीर हमने आपको अलग अलग सोसाइटी की दिखाई है। सबकी परेशानी एक ही है कि हमसे पैसा लिया गया मेंटेनेंस के नाम पर, लेकिन काम उसमें कुछ नहीं हुआ है, बस दावे किए हैं, खोखले दावे। आज भारी मेंटेनेंस चुका रहे हैं, लेकिन मिल क्या रहा है? कुछ नहीं, सिर्फ परेशानी के अलावा और कुछ नहीं। तो आखिरकार तमाम समस्याएं हमने आपको दिखाई। जरा थोड़ा सा ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये नीचे की बिल्डिंग है, बेस आप देख सकते हैं किस तरीके से खराब है, और 90 साल इन इमारतों की, ये जो आप फ्लैट्स देख रहे हैं, इनकी उम्र बताई जा रही है। तो समस्याएं हमने आपको दिखाई कि आखिरकार किस तरीके से लोगों की समस्याएं हैं। उसी समाधान के लिए पहुंचे थे ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण। यहाँ पर लगभग कई घंटे तक हम लोग बैठे, तमाम अधिकारियों का इंतजार करते रहे कि आखिरकार वो आएंगे और इन समस्याओं को सुनेंगे, क्योंकि जिन लोगों ने इस बात को कहा था कि हम अपनी समस्या लेकर प्राधिकरण जाते हैं, हमारी नहीं सुनते हैं, आज उसी हकीकत को जानने के लिए हम ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पहुंचे। लेकिन देखिए, यहाँ पर कोई अधिकारी यहाँ नहीं पहुंचे। लगातार हम उनका इंतजार करते रहे, कॉन्टेक्ट उनसे करते रहे हैं, और यहाँ के एसीओ हैं सौम्य श्रीवास्तव, जिनसे बार बार हमने कॉन्टेक्ट किया है कि कम से कम आकर हमारी समस्या सुनिए, जो लोगों की समस्याएं हम लेकर आए हैं। कोई समस्या यहाँ सुनने वाला नहीं है। अब आप इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि देखिए, जो आम लोग हैं, जो मोटा पैसा अपने इन फ्लैट्स में लगाए हुए हैं, लेकिन बावजूद उसके उनका कोई समाधान नहीं है। अगर मेंटेनेंस की बात करें, मोटा पैसा उनसे लिया जा रहा है, बावजूद उनके कोई सुविधा नहीं है। यहाँ वो आते हैं, मेरे पीछे आप ये बिल्डिंग देख सकते हैं, ये वही बिल्डिंग है जिसमें तमाम अधिकारी बैठते हैं प्राधिकरण के। वो इस बात को कहते हैं कि हम तो यहाँ समस्याओं को सुलझाने के लिए बैठे हैं। ये वही प्राधिकरण है जहाँ से लोग रजिस्ट्री लेकर जाते हैं, यानी कि लोगों को मालिकाना हक अभी तक नहीं मिल पाया है। अब आप जरा ये सोचिए कि यहाँ
जो अधिकारी हैं जब वो समय पर नहीं है, वो किसी की सुन नहीं रहे हैं, यहाँ तक कि मीडिया की नहीं सुन रहे, तो आम लोगों की क्या सुनेंगे। यहाँ की जो मैनेजर हैं स्नेहलता, जब उनसे हमने बात की तो उन्होंने कहा कि हमें ऊपर से ये ऑर्डर है कि हम मीडिया के सामने कुछ नहीं कह सकते हैं। तो जरा आप ये इस बात से ये अंदाजा लगाइए कि कोई यहाँ बोलने के लिए तैयार नहीं है। कहाँ जाएगी आम पब्लिक। जब हम अंदर पहुंचे वहाँ पर भी हमने लोगों से पूछा, उनका कहना है कि हम सालों इंतजार कर रहे हैं, सालों से चक्कर काट रहे हैं प्राधिकरण के, कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं है। तो जरा आप भी सोचिए कि आखिरकार कब ये प्रशासन जागेगा। सरकार तमाम दावे वादे करती है कि लोगों की समस्याएं हर प्रशासनिक जो अधिकारी उसे सुनना होगा, लेकिन यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। और इस बात को लेकर पूरे तरीके से कहा जा सकता है कि शासन के आदेश को पलीता अगर लगा रहे हैं तो वो प्रशासनिक अधिकारी लगा रहे हैं। तो हर समस्या को मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। अगले एपिसोड में फिर मैं एक नई समस्या के साथ आपके साथ में हाजिर होंगी, नए लोगों के साथ, और उनसे भी जानने की कोशिश करूंगी कि आखिरकार कितनी समस्या उनकी हल होती है, बार बार कहाँ तक वो पहुंच पाते हैं और कितनी परेशानी उन्हें होती है। कैमरा पर्सन लक्ष्मण मिश्रा के साथ मैं पंकज यादव, जनतंत्र टीवी। आप हल्ला बोलते रहिएगा या जो चीज बोलते रहिएगा, अगर हम नहीं चाहेंगे करना और अगर हम नहीं कैपेबल रहेंगे करने के लिए, कोई दुनिया की ताकत नहीं जो करवा सके। ठीक है, कोई दुनिया की ताकत नहीं जो करवा सके। काफ़ी पैसा लगा के उसको रहने के लायक बनाना पड़ा। डीजी सप्लाई इसमें रिफ्यूज कर दिया है ऑथराइटली कि हम डीजी सप्लाई आपको नहीं देंगे। आप चलिए अंडर बेसमेंट में जाके देखिए जो हालत है। उतर करके उनके हस्बैंड को पीटा गया, कल मेरे हस्बैंड को पीटा जाएगा।